और ग्रीष्मकालीन राजनीति गैरसैंण में भड़ासी गैंग में बजट सत्र के लिए रविवार को कार्यमंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। हम आपको बता दें, इसके अलावा सदन को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए भी सर्वदलीय बैठक होने वाली है। यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर भी मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च यानी सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल भी रखा जाएगा। साथ ही इस बार गैरसैंण को बड़ी सौगात मिल सकती है। सत्र के दौरान 11 विधायक सदन पटल पर रखे जाएंगे। हमारे साथ राज्य के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं और गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि गैरसैंण को लेकर के अग्रवाल जी का एक पर्सनल अफेक्शन रहा है और उनकी अध्यक्षता में कई बार वहां पर विधानसभा के आयोजित हुए हैं। अग्रवाल जी, बजट सत्र यानी सबसे अहम सत्र, किस तरीके की तैयारी सरकार ने की है? देखिए, पहले तो मैं आपके इस बात का धन्यवाद कर रहा हूँ कि गैरसैंण से मेरा जुड़ाव आपने बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं लास्ट टाइम अध्यक्ष विधानसभा था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसे घोषित किया गया था। और आज इस रूप में खुश हूँ कि मैं उसी गैरसैंण में एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में और बजट सत्र है तो एक वित्त मंत्री के रूप में वहाँ बजट पेश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो आप ये समझिए कि हम लोग पूरी तरह से, चूंकि आप जानते हैं कि बजट सत्र एक किसी भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग हर दृष्टि से इस सत्र को ठीक ठाक चले, ठीक ठाक हम लोग उसमें अपनी बात को कह सकें, सरकार की मंशा को बता सकें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सीधा एक वर्जन है कि हमारा 2025 तक यानी 25 साल का जब उत्तराखंड होगा वो जो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं, तो ये सारी तैयारी उस अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा कि ये सदी जो है उत्तराखंड की सदी होगी, बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का इतना हमारे लिए कहना। तो ये सारी चीजों को हम जोड़ते हुए हम बजट की भी तैयारी कर रहे हैं, बजट इस नाते हम पेश भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और जनता से सीधा जो संवाद हमारे द्वारा किया गया है, तो वो सारी चीजें इस बजट में भी दिखने वाली है, बजट सत्र के रूप में हम वहाँ दिखाने वाले हैं। सरकार का क्या क्या बिजनेस है बजट सत्र को लेकर के? देखिए, अभी तक हमारे जो विधायी जो सेक्टर है उससे हमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 11 विधेयक हमारे पास आने वाले हैं। हालांकि अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक हमारे सामने ना आए तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि शाम तक और मैक्सिमम हम कल तक जो भी हमारे विधेयक आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कल हमारी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होनी है, उसमें बिंदुवार हम लोग इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे। और माननीय अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसी से फिर हम लोग अगले दिन का बिजनेस हम लोग तय करते हैं, तो उसी में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। विपक्ष के तर्कस में बहुत तीर है सरकार को घेरने के लिए, सदन के अंदर भी घेरने की तैयारी में और सड़क में भी। किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब दे पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा उनके पास है। और आप देखिए कि कांग्रेस की जो हालत है, सेम हालत प्रदेश की भी वैसी है जैसी इनकी देश में है। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां कभी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस सेंटर में भी होती थी और लगभग सभी राज्यों में होती थी, आज बिल्कुल सिमटती भी दिख रही है कांग्रेस। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हालात या जो इनका काम करने का तरीका है, आप मुद्दों पे बात करिए, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन घेरना, खाली हम लोग एक अपनी जो है आइडेंटिटी बना के रखें, पहचान बना के रखें, यदि यही उनका मकसद है तो वो करें। लेकिन सरकार पूरी तरह से उनके हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है। यदि रटी रटाई बात, पिटी पिटाई बात पे यदि वो अपने मुद्दे समझते हैं तो मैं उन्हीं को मुबारकबाद दे रहा हूँ, लेकिन सरकार हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की तरफ उनका एक फोकस है। और जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, मुख्यमंत्री जी का विजन हमारे सामने है, उस नाते मुद्दे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जो लाएंगे तो सरकार उनके हर मुद्दे का और पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है। बात गैरसैंण की हो रही है, 2 साल के गैप के बाद सरकार जा रही है। आपकी अध्यक्षता में जब सदन चला था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। अब के संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर वहां आप जा रहे हैं, क्या गैरसैंण को कोई सौगात मिलने की उम्मीद हम रखें इस सत्र के दौरान? देखिए, मैंने कहा ना कि गैरसैंण हमारे सबके लिए जो एक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड राज्य के लिए, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि राज्य दिया हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन गैरसैंण के लिए जो भी काम किया इस सरकार ने किया, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और इस बार यदि हम सत्र ला रहे हैं तो मान के चलिए, जब ग्रीष्मकालीन राजधानी उसे घोषित किया गया, आवश्यकता है कि वहां के अवस्थापनाओं का डेवलपमेंट करने की, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जहां हमारे गैरसैंण विकास परिषद रहती है, आप जानते हैं मैंने भी उसकी अध्यक्षता की एज स्पीकर उत्तराखंड, और उसी रूप में हम उसका अनुपालना करते हैं। और भी हम उसके लिए स्थापना के लिए हम बजट का एलोकेशन कर रहे हैं। देखिए, हमारा पहला मकसद है कि उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी यदि घोषित किया है तो उसकी अवस्थापनाएं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं डेवलपमेंट की, वो भी हम करेंगे। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा व्यापारिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, मतलब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से सभी एक चीजों पे हम लोग फोकस करें। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरे ढंग से सत्र के लिए तैयार है और अब का बजट लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप होगा। बस थोड़ा सा सभी को इंतजार करना पड़ेगा और इस सत्र में गैरसैंण को भी कुछ नई सौगात मिल सकती है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। वहीं गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी तरह हो चुकी हैं, जहां जिला प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसकी तैयारियों में जुटी है। करीब 2 साल के बाद गैरसैंण के सत्र का आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए सत्र के दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग दिखाई दे रही को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां एक और प्रशासन तैयारियों को पूरी तरह अंजाम देने में लगा है, तो पुलिस ने सुरक्षा के लिए भी तमाम इंतजामात कर दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भराड़ीसैंण के चारों ओर लगभग 11 बैरिकेडिंग है, जिनमें जो आंदोलनकारी हैं उनको रोकने का इंतजाम है। सारा समय के लिए अरुण मैठाणी, भराड़ीसैंण। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ।